अतीत के बारे में क्या नहीं जाना जा सकता है? कैसे कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे घरों में रहते थे, इनमें से कोई नहीं। अतीत के बारे में क्या नहीं जाना जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा। कैसे कपड़े पहनते थे ये तो जाना जा सकता है, क्या खाते थे ये भी जाना जा सकता है, कैसे घरों में रहते थे ये भी जाना जा सकता है। तीन में से कोई नहीं, सही आंसर ये हो जाएगा। सही आंसर इनमें से कोई नहीं, ये भी जाना जा सकता है, ये भी जाना जा सकता है, ये भी जाना जा सकता है। प्राचीन काल के लोग कहाँ रहते थे? गंगा नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे नहीं होगा, नर्मदा नदी के किनारे। लोग नर्मदा नदी के किनारे रहते थे और यहीं पर लोग जब यहाँ रहेंगे तो लोग शिकार भी करेंगे, फल फूल भी इकट्ठा करेंगे खाने के लिए। तीसरा क्वेश्चन, प्राचीन काल के लोग किसका शिकार करते थे? शेर का, बाघ का, चीता का, जानवरों का। शेर का, बाघ का, चीता का, जानवरों का। तो ये लोग जानवरों का शिकार करेंगे। चौथा, सुलेमान एवं किरथर की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है राख के लिए, गेहूं में उपजाऊ के लिए, जानवरों के लिए, कृषि विकास के लिए। कृषि विकास के लिए जो क्षेत्र हो जाएगा ना, विंध्य के उत्तर हो जाएगा, विंध्य का उत्तरी क्षेत्र। राख के लिए कुन-लुन गुफा। इसका आंसर बी हो जाएगा। स्त्री एवं पुरुष ने गेहूं और जौ की खेती किया था सुलेमान और किरथर की पहाड़ी में। ये पाकिस्तान में है वर्तमान में। पांचवा क्वेश्चन, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी में लोगों ने कितना वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने फसल उपजाना प्रारंभ किया था? गेहूं एवं जौ। 8,000, 10,000, 800, 12,000। इसका आंसर 8,000 हो जाएगा। गारो-विंध्य की पहाड़ी भारत में कहाँ है? गारो-विंध्य की पहाड़ी भारत में कहाँ है? गारो मध्य में, विंध्य यहाँ से ऐसे करेंगे तो इसका उत्तर में। यहाँ पे क्या हुआ था? तो कृषि का विकास। उत्तर पश्चिम में सुलेमान किरथर पहाड़ी है। यहाँ से सिंधु नदी निकलता है, पाकिस्तान में जाता है। इसकी 5 सहायक नदियाँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पूर्व पश्चिम हो जाएगा। यह पूर्व में है, पश्चिम में है। इसका मध्य भी हो सकता है, पूर्व मध्य। पूर्व मध्य। इसका आगे, सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया था? चावल उपजाने का सच कहाँ मिलता है? तो विंध्य के उत्तर में। क्वेश्चन ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी करते हैं। 11वें में विंध्य का क्षेत्र में क्या हुआ था? 11वें विंध्य के क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ था। सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी नहीं है, इसको नहीं कर लीजिए।
सिंधु की सहायक नदी सतलज है, रावी है, झेलम भी है। व्यास नहीं है, ये सही हो जाएगा। सहायक नदी कहते हैं जो बड़ी नदी में मिल जाती है, जो छोटी नदी में मिल जाती है। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक जो बड़ी नदी में मिल जाती है। सिंधु एवं सतलज नदी के किनारे आरंभिक नगर कब फले फूले? सिंधु एवं सतलज नदी आरंभिक नगर 4700 पहले, गंगा के किनारे 2500 वर्ष पूर्व। इसका आंसर 4700। गंगा में उसके सहायक नदी के किनारे नगर के विकास 2500 वर्ष पूर्व। गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये तो है, ये भी है, ये भी है, ब्रह्मपुत्र नहीं है। गंगा के दक्षिण के पूर्व को किस नाम से जाना जाता है? मगध के नाम से। अनर्थ, वज्जी, कुरुक्षेत्र। तो मगध हो जाएगा। हमारे देश का क्या नाम है? इंडिया अर्थात भारत। इंडिया अर्थात भारत मतलब ए और बी। इंडिया शब्द किस नदी से निकला है? इंडिया शब्द किस नदी से निकला है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सोन, रावी। इंडिया शब्द यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, सिंधु। इंडिया शब्द सिंधु से निकला है। ईरानियों एवं यूनानियों ने सिंधु नदी को कहा था। ईरानियों एवं यूनानियों ने सिंधु नदी को कहा था, इंडस कहा था। ईरानियों एवं यूनानियों ने सिंधु नदी, जब यहाँ आए तो इन्होंने सिंधु को इंडस या इंदोस कहा था, या हिंदोस कहा था। ईरानियों एवं यूनानियों ने किस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को भारत कहा था? सिंधु के पूर्व में। सिंधु के पूर्व में इधर जितना भी क्षेत्र है उनको भारत कहा था। उत्तर पश्चिम में लोगों के रहने के लिए भारत शब्द का प्रयोग किया जाता था। सिंधु नदी के पूर्व में उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? इसका भारत, इंडिया, नेपाल, हिंदुस्तान। तो इसका हो जाएगा उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए प्राय किसका, तो भारत का उपयोग किया जाता है। भारत का। पांडुलिपि कही जाती थी। पेड़ पर लिखे होने के कारण, ताड़पत्रों पर लिखे होने के कारण, भोजपत्रों पर लिखे होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। क्यों कही जाती थी? पांडुलिपियां कही जाती थी। क्यों कही जाती? जहाँ पर सही कर लीजिएगा, हाथ से लिखे होने के कारण, लिखे होने के कारण, तो इसका सही ये हो जाएगा। पांडुलिपि शब्द निकला है मैन्युस्क्रिप्ट से। पांडुलिपि लिखी जाती थी। कहाँ लिखी जाती थी? दीवारों पर, पत्थरों पर, ईंटों पर, पहाड़ों पर। कहाँ लिखी जाती थी? तो इसका छोड़ देते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। न ये होगा, न ये होगा, न ये होगा, न ये होगा। ताड़पत्रों एवं भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। ये कितने साल पहले लिखी जाती थी? 1000 साल पहले। 10,000 नहीं होगा, 12,000 नहीं होगा। पांडुलिपियां प्राप्त होती थी गिरजाघरों से, विहार एवं मंदिरों से, स्कूलों से। तो विहार एवं मंदिरों से कुछ पांडुलिपियां को कीड़ों ने खा लिया, कुछ पांडुलिपियां आज भी बची हुई है। और पांडुलिपियां में क्या मिलता था? तो राजा रानियों का जीवन मिलता था। ये लोग जो लड़ाइयाँ करते थे, युद्ध करते थे, लेखा जोखा मिलता था। और औषधियों के बारे में ज्ञान मिलती थी। धार्मिक मान्यताएं भी मिलती थी। पांडुलिपियां में किसकी जानकारी मिलती थी? औषधियों का, धार्मिक मान्यताओं का, व्यवहार, इनमें से कोई नहीं है राजा रानियों का। किसकी जानकारी नहीं मिलती थी? मतलब इसका तो मिलता है, तो इसका भी मिलता है, इसका भी मिलता है, तो इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक हो जाएगा। प्राचीन काल में प्राकृत भाषा का उपयोग आम लोग करते थे, आम लोग। तो इसका भी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, इनमें से कोई नहीं।
अभिलेख लिखे जाते थे। पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर अभिलेख क्यों लिखे जाते थे? पढ़ने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए। ये भी सुनने के लिए भी हो सकता है, देखने के लिए, पढ़ने के लिए। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। अतीत के बारे में अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातात्विक कहा जा सकता है या इतिहास कहा जाता है। इतिहासकार कहा जा सकता है, सही हो जाएगा इसका। पुरातात्विक अध्ययन नहीं करते हैं ईंटों का, ये तो करते हैं बर्तनों का, मूर्तियों का। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, या एक से अधिक हो जाएगा, ये सही है। अभिलेख में नहीं मिलते हैं राजा रानी के कार्यों का, ये तो मिलता है। शासक की लड़ाई भी मिलता है, अभिलेख में नहीं मिलते हैं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यह एक से अधिक, एक से अधिक।